अस्सलाम स्टूडेंट्स MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 19 तक 9 लेक्चर्स में से MCQs आपके साथ शेयर करूँगा। ये मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में और मिड टर्म के एग्ज़ाम में ये MCQ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए गुड रूल टू रिकॉल व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इज़। उसका करेक्ट आंसर है राउंडिंग एंड यूजिंग ए फ्यू की स्टैटिस्टिक्स इज जनरली मोस्ट इफेक्टिव। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ए फेशियल एक्सप्रेशन दैट रिवील्स एंजाइटी ऑन स्पीकर्स फेस causes an audience to feel anxious and uneasy। ठीक है, ये इसका आंसर है करेक्ट। ये सारे आपको जो मैं बता रहा हूँ करेक्ट आंसर हैं, और कहीं डाउट हुआ तो मैं बता दूंगा। All of the following correct about rules of finding a topic of speech except। नीचे जितने दिए हुए ये सब रूल ऑफ फाइंडिंग ए टॉपिक करेक्ट हैं सिवाय एक के, और वो है इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट, अच्छा ये वही वाला है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यू यूज़ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड। वो होता है लॉजिकल, इसका आंसर है। ये पैटर्न, ये जो लॉजिकल पैटर्न होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पीच। स्पीच को प्रिपेयर करने में आपका पहला स्टेप कौन सा होगा? वो होगा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करेंगे आप। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड। तो हाईनेस ऑफ और लोनेस ऑफ साउंड जो की डिग्री जो होती है वो होती है पिच होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी जनरल पार्ट्स ऑफ बेसिक स्पीच मस्ट हैव। एक जो बेसिक स्पीच होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ये वो इस आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए प्रेजेंटर बी इंक्रीज। एक प्रेजेंटर की क्रेडिबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? तो उसका आंसर है ये 3 ऑप्शन है, बीइंग वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड, कम्प्लीमेंटिंग द ऑडियंस, डेमोन्स्ट्रेटिंग योर सिंसेरिटी। ये तीनों ही इसके हैं क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने वाले। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आगे है। नेक्स्ट है, द एंटायर फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स दैट आर केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग थीसिस। ठीक है, ये एक्सेप्ट। अच्छा कह रहा है वो नीचे ये 4 जो पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से 3 पॉइंट जो हैं वो तो जहन में रखे जाते हैं वाइल डेवलपिंग थीसिस, दिमाग में रखे जाते हैं, केप्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग थीसिस को बनाते हुए, सिवाय एक के, और वो होता है एम्बिग्विटी। इसको अपने माइंड में नहीं रखा जाता। क्लियर भी होता है बंदा, इक्वल इन वैल्यू भी होता है, लॉजिकल भी होता है। आगे चलता हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा धुंधला है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर गौर करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज स्पेशली इफेक्टिव इफ द ऑडियंस ऑलरेडी नोज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। वो होता है कॉज इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है जी। ये मैं धुंधले को इसको स्किप करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। अच्छा ये है क्वेश्चन है, स्पीकिंग नोट्स फॉर स्पीच शुड बी। स्पीकिंग नोट्स जो होते हैं फॉर स्पीच के शुड बी अनएब्रूसिव होते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। स्पीकिंग नोट्स फॉर स्पीच शुड बी अनएब्रेसिव। नेक्स्ट आगे है, व्हाट डज ए प्रेजेंटेशन बिगन। व्हेन डज ए प्रेजेंटेशन बिगन। एक प्रेजेंटेशन कब शुरू होती है? वो होती है द मोमेंट यू बिगिन स्पीकिंग, जब आप बोलना शुरू करते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लान्ड एंड रिहर्स स्पीच दैट यूजेस डिफरेंट वर्ड्स ड्यूरिंग
रिहर्सल्स। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्लान्ड और रिहर्स स्पीच होती है, दैट यूज डिफरेंट वर्ड ड्यूरिंग रिहर्सल, वो होता है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये रेड टिक जहाँ पे होगा ये करेक्ट होगा, एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है स्पीकिंग नोट्स फॉर स्पीच शुड बी, ये अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, वहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर नहीं था, यहाँ पे क्लियर है। तो ये देख लें कि स्पीकिंग नोट्स फॉर स्पीच शुड बी अनऑब्ट्रूसिव। ठीक है, अनऑब्ट्रूसिव होने चाहिए। स्पीकिंग नोट्स फॉर स्पीच शुड बी अनऑब्ट्रूसिव, ये इसका करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन है ब्रॉडली क्लासिफाइंग द बैरियर्स सेलेक्ट हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स एग्जिस्ट, कितने किस्म के कम्युनिकेशन बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट रूल्स ऑफ फाइंडिंग ए टॉपिक ऑफ स्पीच एक्सेप्ट, तो इसका ये करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस, ये उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रूल्स ऑफ फाइंडिंग ए टॉपिक ऑफ स्पीच एक्सेप्ट, तो वो एक्सेप्ट ये होता है इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस। ये क्वेश्चन है ए सिंपल सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट आर एक्सप्रेसिव एन एटीट्यूड ओपिनियन कंडीशन पोजीशन आर फीलिंग अबाउट द सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये होता है थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसे कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट को कहते हैं। अगर मैं अब थोड़ा तेज चलूँगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 100+ हैं। हाउ कैन दी क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटर, कैसे इंक्रीज होगी, ये पहले भी आया, दोबारा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकुलेट स्पीच इज़ करेक्टराइज्ड बाय, आर्टिकुलेट स्पीच जो होती है वो कैसे करेक्टराइज होगी, उसका आंसर है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर एनुंसिएशन। ठीक है, articulate speech is characterized by correct pronunciation and clear enunciation. Next है broadly classifying the barriers show how many kinds of communication barrier exist, 3 इसका आंसर है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन all of the following you may want to carry while doing your research except one, which one is that, वो which one वो ये है वीडियो गेम्स है, ये 4 ऑप्शन है उनमें से, तो वीडियो गेम्स जो है ये उसमें नहीं होगा, तो ये वाला एक्सेप्ट 1 है वीडियो गेम्स। नेक्स्ट है एन ओपिनियन कंडीशन वैल्यू एटीट्यूड आर फीलिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्रेसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में वो एक्सप्रेस होगी, वो होंगी थीसिस स्टेटमेंट में, ये सब चीज़ें होंगी थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट है which one of the following pattern is especially effective if the audience already knows that the problem, ये cause effect order, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, ये इसका आंसर है cause effect order। फिर ये है which of the following would be a negative result of failing to analyze the audience properly, तो ये सारे जो इसके हैं ये सारे इसके ऑप्शन हैं, तो all of the above पे आप क्लिक करेंगे तमाम। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हाईनेस लोनेस ऑफ अ साउंड, ये दोबारा रिपीट होकर आया, पिच इसका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हाउ मैनी जनरल पार्ट्स ऑफ बेसिक स्पीच मस्ट हैव, बेसिक स्पीच के कितने जनरल पार्ट होते हैं, 3, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, पहले भी ऊपर पढ़ चुका हूँ मैं। फिर ये क्वेश्चन है व्हाइल यू प्लान टू मेक ए गुड स्पीच यू मस्ट बी एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको एंगेज होना पड़ेगा ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच में, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये चारों है, ये इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लीस्ट हेल्पफुल सोर्स व्हेन कंडक्टिंग ऑडियंस रिसर्च, तो वो लीस्ट इफेक्टिव जो है हेल्पफुल रिसोर्स होता है द प्रोग्राम प्लानर ऑफ द ओकेजन वेयर यू कैन स्पीकिंग, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, which of the following is the skill of speaking in distinct syllables, तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है स्किल ऑफ स्पीकिंग है डिस्टिंक्ट सिलेबस में,
तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आर्टिकुलेशन इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका स्किल ऑफ स्पीकिंग है, आर्टिकुलेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकुलेशन। फिर ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पीच। प्रिपरेशन ऑफ स्पीच में फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ये भी दोबारा अभी रिपीट हुआ, पहले भी आया, पढ़ चुका हूँ। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबव रूल्स ऑफ फाइंडिंग ए टॉपिक ऑफ स्पीच एक्सेप्ट सिवाय एक के। इलेक्ट्रॉनिक पीरियडिकल इंडेक्सेस, ये दोबारा रिपीट होके आया क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट है, a speech designed to change or reinforce the audience beliefs or actions. This is an example of persuasive speech की एग्जाम्पल है ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर persuasive speech है। नेक्स्ट है, at which point does an introduction begin। किस पॉइंट पे जो है तो इंट्रोडक्शन बिगिन होता है, तो उसका आंसर है इट बिगिनस दी मोमेंट यू एड्रेस द ऑडियंस। जैसे ही आप ऑडियंस के साथ उनके उससे इट बिगिनस द मोमेंट यू एड्रेस, यानी कि जैसे ही आप ऑडियंस से एड्रेस करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, उससे स्पीच शुरू करते हैं, उसी लम्हे आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट which of the following is responsible to initiate actions to overcome physical barrier। तो सेंडर जो होता है, इसका आंसर ये है रिसीवर, सेंडर, मीडियम, मैसेज। तो सेंडर जो ऑप्शन है, सेंडर इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट एक्शंस टू ओवरकम फिजिकल बैरियर, ये सेंडर आंसर है। फिर यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स आर मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस आर एलिमिनेट। तो ये 4 बैरियर दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं इनमें से जो है मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस आर एलिमिनेट, वो कौन सा होता है, वो होता है लिसनर बैरियर्स। ये सबसे हार्डेस्ट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफन हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस आर एलिमिनेट, लिसनर बैरियर, इन चारों में से। नेक्स्ट है, ए सिंपल सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट आर एक्सप्रेसिव an attitude, opinion, condition, position or feeling about the subject, it is called which of the following। ये होता है थीसिस स्टेटमेंट, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, इन 4 ऑप्शन है, तो थीसिस स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान्ड एंड रिहर्स स्पीच दैट यूजेस डिफरेंट वर्ड्स ड्यूरिंग रिहर्सल। होता है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच, ये भी दोबारा रिपीटेड है, पहले भी पढ़ चुका हूँ, तो इसका आंसर है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। तो नेक्स्ट है, ऑडियंस इंफॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फॉल्स इनटू ए कैटेगरी नोन एज डेमोग्राफिक्स, इसका आंसर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है डेमोग्राफिक्स। फिर ये क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग ए स्टोरी द प्रेजेंटर शुड when using a story the presenter should state the thesis first and then show how the story supports the thesis, ये इसका आंसर है। बाकी ये चारों ऑप्शन जो हैं, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, select which of the following is the method of arranging your subject main points in a time sequence। तो टाइम सीक्वेंस में वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये होता है। ये चारों ऑप्शन है, ये करेक्ट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस क्वेश्चन का आंसर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है, ब्रॉडली क्लासिफाइंग द बैरियर, सेलेक्ट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर एग्जिस्ट। कितने की किस्म के कम्युनिकेशन बैरियर होंगे, 3, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट। ये सारे के सारे जो है इंट्रोडक्शन के पर्पसेस हैं सिवाय एक के, और वो है अवॉइड द ऑडियंस, ये इंट्रोडक्शन का पर्पस नहीं होता, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर है, आर्टिकुलेट स्पीच इज़ करेक्टराइज बाय, आर्टिकुलेट स्पीच किस तरह से करेक्टराइज होती है, वो ये है, इसका चारों में से ये ऑप्शन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्लियर एनंसिएशन। ये भी दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, पहले भी पढ़ चुका हूँ। फिर ये क्वेश्चन है, फिल्टर्स डैश द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन है, एम्फसाइज, इंटरप्ट, बिल्ड अप, डेवलप। तो इंटरप्ट इसका आंसर है करेक्ट। यहाँ पे आएगा फिल्टर्स इंटरप्ट दी कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिल्टर जो होते हैं इंटरप्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन को।
नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट रूल्स ऑफ फाइंडिंग ए टॉपिक ऑफ स्पीच एक्सेप्ट, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पीरियडिकल इंडेक्सेस। ये पहले भी 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, फिर आया ये क्वेश्चन, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन है ए फेशियल एक्सप्रेशन दैट रिवील्स एंजाइटी एंड स्पीकर्स फेस काजेज एन ऑडियंस टू फील एनेक्शियस एंड अनईजी, ये इसका आंसर है। ये भी दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, पहले भी पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट है while you plan to make a good speech you must be engaged in which of the following, ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच में आपको इंगेज होना पड़ेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये 4 ऑप्शन है, ये ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच इसका आंसर है करेक्ट इस क्वेश्चन का। सारे अभी तक करेक्ट मैं बता रहा हूँ, कहीं पे मुझे डाउट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज स्पेशली इफेक्टिव विद द ऑडियंस ऑलरेडी नोज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, तो काज इफेक्ट ऑर्डर ये इसका करेक्ट आंसर है। ये 4 ऑप्शन है, काज इफेक्ट ऑर्डर ये इसका करेक्ट है। ये पहले भी मैं 1-2 दफ़ा ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग यू मे वांट टू कैरी व्हाइल डूइंग योर रिसर्च एक्सेप्ट वन, विच वन इज़ दैट, तो वो होता है नोट कार्ड, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग, वीडियो गेम्स। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ये बिब्लियोग्राफी भी है, तो वीडियो गेम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसके अंदर नहीं होता। उसने पूछा है यू मे नो वांट टू कैरी वाइल डूइंग योर रिसर्च एक्सेप्ट वन, तो वो एक्सेप्ट वन ये होता है वीडियो गेम्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ स्पीच डिलीवरी, मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ स्पीच डिलीवरी होती है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये होती है मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ स्पीच डिलीवरी मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है an opinion, condition, value, attitude, feeling are all of the characteristics are following characteristics are expressed in which of the following, वो किस में होते हैं, ये थीसिस स्टेटमेंट में ही सारी चीज़ें होती हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तीसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ, ये पहले भी रिपीट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द पर्पसेस ऑफ फार्मिंग एंड आउटलाइन फॉर ए स्पीच एक्सेप्ट वन, तो वो कौन सी है, विच वन इज़ दैट, वो होता है इट हेल्प्स टू बिल्ड कन्फ्यूजन फॉर द लिसनर, ये इसका करेक्ट आंसर है, हेल्प टू बिल्ड कन्फ्यूजन फॉर लिसनर। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पसेस ऑफ इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट, इंट्रोडक्शन के पर्पसेस हैं सारे सिवाय एक के, वो है अवॉइड द ऑडियंस, ये इसका है करेक्ट आंसर। हाउ कैन द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए प्रेजेंटर बी इंक्रीज, तो ये सारे ऑप्शन हैं, ये तीसरी दफ़ा क्वेश्चन आया है, ये रिपीटेड है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। हाउ कैन द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटर बी इंक्रीज, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक करना है ये। नेक्स्ट है अच्छा ये जो है ओपिनियन, कंडीशन, वैल्यू, एटीट्यूड, फीलिंग ऑफ द करेक्टर से, ये जो है इसका करेक्ट आंसर थीसिस स्टेटमेंट है, ये इसको छोड़ दें, ये डाउटफुल लिखा है, थीसिस स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है a speech designed to change or reinforce the audience beliefs or actions, this is an example of persuasive speech, ठीक है, इसका आंसर है persuasive speech, ये क्वेश्चन और ये persuasive speech आंसर। नेक्स्ट है tributes, acceptance, inspiration, speaking after dinner and master of ceremonies are examples of, किसी के एग्जाम्पल्स हैं, ये सेरेमोनियल स्पीच की एग्जाम्पल्स हैं, सेरेमोनियल स्पीच के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ये चारों ऑप्शन में ये इसका करेक्ट है। फिर which one of the following is a planned or rehearsed speech that uses different words during rehearsal, ये थोड़े से ना ब्लर हैं, आपको सही थोड़े साफ पढ़े नहीं जा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करें। which one of the following is a planned or rehearsed speech that uses different words during rehearsal, वो होता है extemporaneous speech, ये भी दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, पहले पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है extemporaneous speech इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग योर सब्जेक्ट्स मेन पॉइंट्स इन ए टाइम सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस में जो अरेंज करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये इसका करेक्ट है, ये भी दोबारा रिपीट है पढ़ रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये हैंड आउट में भी लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग योर सब्जेक्ट्स मेन पॉइंट्स इन ए टाइम सीक्वेंस।
फिर ये क्वेश्चन है सिंपल सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन एटीट्यूड ओपिनियन कंडीशन पोजीशन फीलिंग अबाउट द सब्जेक्ट इस कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये होता है थीसिस स्टेटमेंट। ये भी रिपीट हुआ है दोबारा। ये हैंडआउट में देख लें, थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें हैं। ये है ब्रॉडली क्लासिफाइंग द बैरियर्स, सेलेक्ट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितनी किस्म के कम्युनिकेशन बैरियर? 3 इसका आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देख लें ब्रॉडली का, ये हैंड आउट से ब्रॉडली क्लासिफाइंग द बैरियर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। फिर नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पसेस ऑफ इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट, वो होता है अवॉइड द ऑडियंस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूँ, ये इसका आंसर है। ये देख लें योर इंट्रोडक्शन शुड हैव 4 पर्पसेस होने चाहिए। इन 4 पर्पसेस में ये नहीं होता, अवॉइड द ऑडियंस नहीं होता, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है फिल्टर्स इंटरप्ट द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। फिल्टर्स इंटरप्ट द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये देखें हैंड आउट से फिल्टर्स इंटरप्ट द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान्ड एंड रिहर्स स्पीच दैट यूजेस डिफरेंट वर्ड्स ड्यूरिंग रिहर्सल्स। वो होता है एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। ये भी चौथी दफ़ा आया है क्वेश्चन। फिर ये है आर्टिकुलेट स्पीच इज करेक्टराइज बाय। आर्टिकुलेट स्पीच होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्लियर एनाउंसिएशन। ये भी चौथी दफ़ा तीसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये देखें हैंड आउट से आर्टिकुलेट स्पीच इज करेक्टराइज बाय करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्लियर एनाउंसिएशन। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग ए स्टोरी द प्रेजेंटर शुड। क्वेश्चन है व्हेन यूजिंग ए स्टोरी द प्रेजेंटर शुड state the thesis first and then show how the story supports the thesis। ये इसका सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, ये लंबा सा है। क्वेश्चन है व्हेन यूजिंग ए स्टोरी द प्रेजेंटर शुड, ये इसका आंसर। यहाँ पे भी यही वही लिखा हुआ है, ये वही है। आगे नेक्स्ट चलता हूँ। ऑडियंस इन्फॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फॉल्स इनटू द कैटेगरी नोन एज। ये डेमोग्राफिक्स होते हैं, ये डेमोग्राफिक की कैटेगरी में फॉल होंगे, ठीक है। इसका आंसर है डेमोग्राफिक्स। अभी तक सारी आपको मैं करेक्ट बता रहा हूँ। ये भी वही वाला है। कहीं पे आप तैयारी करनी है, वीडियो को स्टॉप करके आराम से उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे। अब मैं इसमें भी जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उससे भी बार बार पढ़ने से वो याद हो जाता है। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको भी गौर से सुनने 3-4 दफ़ा और मेरी वीडियो को सुन लेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर ये मेरा डाटा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए कोर्स में हेल्पफुल होता है। मैं अपना ज़ाती डाटा शो करता हूँ जिससे मैं तैयारी करके अपने क्विज़ेस वगैरह करता था। तो मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस के सारा जो MCQs हैं वो मेरे चैनल में मौजूद हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है गुड रूल टू रिकॉल व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो वो गुड रूल ये होता है राउंडिंग एंड यूजिंग अ फ्यू की स्टैटिस्टिक्स इज जनरली मोस्ट इफेक्टिव। ये सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा वाज़ेह है गुड रूल टू रिकॉल व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिक्स राउंडिंग एंड यूजिंग अ फ्यू की स्टैटिस्टिक्स इज जनरली मोस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट है आगे सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर अरेंजिंग योर सब्जेक्ट्स मेन पॉइंट्स इन अ टाइम सीक्वेंस। वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी चौथी पांचवी दफ़ा आ रहा है इसका आंसर, क्वेश्चन आ रहा है ये हैंड आउट से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द मेथड फॉर अरेंजिंग योर सब्जेक्ट्स मेन पॉइंट्स इन द टाइम सीक्वेंस। फिर यह है क्वेश्चन है वाइल यू प्लान टू मेक ए गुड स्पीच यू मस्ट बी इंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको किस चीज़ में इंगेज होना पड़ता है? वो होता है ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच। ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच। वाइल यू प्लान टू मेक ए गुड स्पीच यू मस्ट बी इंगेज इन ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच। ये हैंड आउट से भी देख लें। key rule to make a good speech to keep in mind that audience care most about things that directly affect them. An effective speaker understands the nature of audience and adapt. Again, select who या which of the following is responsible to initiate actions
टू ओवरकम फिजिकल बैरियर्स, तो वो सेंडर होता है। सेंडर रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट एक्शंस टू ओवरकम फिजिकल बैरियर। इन चारों में से सेंडर इसका करेक्ट आंसर है। ये हैंडआउट से भी देख रहे हैं। सेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनिशिएट एक्शन टू ओवरकम फिजिकल बैरियर टू अचीव कमिटमेंट। फिर है a presenter who speaks too loudly may be perceived as which of the following, किस चीज़ से उसे परसीव्ड होगा? insensitive to listener, aggressive, bombastic। तो all of the given option, इस पर क्लिक करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तीनों ही हैं इसके। A presenter who speaks too loudly may be perceived as which of the following, all of the given option पे क्लिक करेंगे। ये देख लें हैंडआउट से। A presenter who speaks too loudly may be perceived as bombastic, aggressive or insensitive to listeners। ये इसका हैंडआउट से आंसर। फिर है select what to do, what do facial expression, eye contact, gestures and body language tells about the speaker। ये सब चीज़ें स्पीकर के मतलब क्या बताती हैं? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये इसका करेक्ट आंसर है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बताती हैं। यहाँ देख लें थोड़ा वाज़ेह है। सेलेक्ट व्हाट डू फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज टेल्स द स्पीकर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यू यूज द प्रॉब्लम सिचुएशन मेथड। तो कौन सा पैटर्न जो अप्रोप्रिएट है वो है लॉजिकल। ये भी दोबारा रिपीट हुआ, पहले भी पढ़ चुका हूँ। ये देखें यहाँ पे थोड़ा वाज़ेह है। पैटर्न इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यू यूज द प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड, लॉजिकल है। ये क्वेश्चन भी देख लें, पढ़ लें वीडियो स्टॉप करके। फिर है a simple sentence that makes a statement or expresses an attitude, opinion, condition, position, feeling। ये पहले भी 2 4 5 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। थीसिस स्टेटमेंट इसका आंसर है। ये हैंड आउट से भी देख लें। थीसिस स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, सेंटेंस फॉर्म, इट इज़ ए कंप्लीट थॉट नॉट ए क्वेश्चन, ए सिंपल सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट। फिर क्वेश्चन है ओपिनियन, कंडीशन, वैल्यू, एटीट्यूड, फीलिंग, ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी थीसिस स्टेटमेंट में, उसी थीसिस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को 2-3 तरह से दोहरा के दिया गया ताकि। अब ये देखें हैंड आउट से। थीसिस स्टेटमेंट दैट इज ए कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंस बाय एक्सप्रेस ओपिनियन, कंडीशन, वैल्यू, एटीट्यूड, फीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा साफ नज़र नहीं आएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसने जंप्स टू कंक्लूजन्स, एकदम कंक्लूजन पे जंप करना। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ किस चीज़ की एग्जांपल है? ये लिसनर बैरियर की एग्जांपल है। ये इसका करेक्ट आंसर है। जंप्स टू कंक्लूजन इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिसनर बैरियर, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट अबव मैगजीन्स। सब ये मैगजीन के लिए करेक्ट हैं सिवाय एक के एक्सेप्ट। वो क्या है? वो ये आर्टिकल्स इन मैगजीन यूजली इंक्लूड बिब्लियोग्राफीज। ये इसका आंसर है करेक्ट। ये मैगजीन के अंदर नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टूल फॉर कैप्चरिंग ऑडियंस अटेंशन। इनमें से कौन सा टूल नहीं है फॉर कैप्चरिंग ऑडियंस अटेंशन का? वो है टाइम पीरियड। ये इसका करेक्ट आंसर है, टाइम पीरियड। फिर ये क्वेश्चन है व्हेन डज ए प्रेजेंटेशन बिगन्स, कब ये प्रेजेंटेशन शुरू होती है? वो आंसर है द मोमेंट यू बिगिन स्पीकिंग। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं उसी लम्हे प्रेजेंटेशन बिगिन हो जाती है। इसका आंसर है ये थोड़ा साफ नहीं पढ़ा जाएगा मेरा इसमें, मैं जो बोल रहा हूँ सुने। व्हेन डज ए प्रेजेंटेशन बिगिन, व्हेन द मोमेंट यू बिगिन स्पीकिंग। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूजली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा जो है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर है दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन? वो होता है फिजिकल बैरियर। ये इसका फिजिकल बैरियर आंसर पहले भी पढ़ चुका हूँ। फिर ये क्वेश्चन है फिल्टर्स डैश दी कंटिन्यूटी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आता है इंटरप्ट। ये भी पहले 2-3 दफ़ा आ गया है। फिल्टर्स इंटरप्ट दी कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। फिर क्वेश्चन है हाउ कैन दी क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटर बी इंक्रीज। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4th 5वीं दफ़ा आया है।
नेक्स्ट है हाउ मैनी पर्पसेस योर इंट्रोडक्शन शुड हैव। आपके इंट्रोडक्शन में कितने पर्पसेस होने चाहिए। 4 इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा से सुन लें, ये साफ आपको पढ़ा नहीं जाएगा। हाउ मैनी पर्पसेस योर इंट्रोडक्शन शुड हैव, आपके इंट्रोडक्शन में कितने पर्पसेस होने चाहिए। 4 इसका आंसर है, 4। फिर क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पीरियाडिकल एक्सेप्ट। ये सब पीरियाडिकल की टाइप्स हैं सिवाय एक के, वो होता है नोट कार्ड। नोट कार्ड जो है उसकी नहीं है, ये नोट कार्ड करेक्ट आंसर है। नोट कार्ड जो होता है ये पीरियाडिकल की टाइप नहीं होती। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पीरियाडिकल एक्सेप्ट नोट कार्ड्स। नेक्स्ट है which one of the following pattern is especially effective if the audience already knows that the problem exists। वो आंसर है कॉज इफेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए सारे। जो ये 100 के करीब, 100 से भी बल्कि कुछ ज़्यादा ही दिखाए हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी, मिड टर्म से पहले जो क्विज़ हैं उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिए करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।